Hello student, today you are going to learn the next topic, that is the classification of organic compounds. And the organic compounds you know very well. In the previous video we discussed about the organic compound. What is organic compound? Organic compound is the compound which contain carbon. Means carbon जिसमें होता है उसे organic compound कहा जाता है. And you know very well the number of carbon compound is tremendous large amount, and as their number is large it is very difficult to study. और पढ़ाई हमें अच्छे तरह से करते आनी चाहिए, इसलिए उसका क्लासिफिकेशन किया गया है. और वो दो तरह से है. कौन सा है दो तरह से? टू वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो हम पहले ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन देखने वाले हैं. इसमें हम क्या देखेंगे? कार्बन स्केलेटन यानी कार्बन की जो एक तो वो जो चेन होती है वो ओपन चेन है या साइक्लिक है, या फिर वो साइक्लिक में भी क्या वेराइटी है. इस तरह हम उसका क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं. और इस फ्लोशीट में मैंने सभी डेफिनेशंस इंक्लूड कर दी है, जिसके लिए आपको बुक आप एग्जाम्पल के लिए रेफर कर सकते हो, एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए भी रेफर कर सकते हो, पर आप डायरेक्ट यहाँ से डेफिनेशन लर्न करके एग्जाम में लिख सकते हो, तो आपका टाइम उसमें सेव होगा. सो हियर द क्लासिफिकेशन इज लाइक दिस. ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो क्लासेस कौन से हैं? असाइक्लिक मींस एलिफेटिक और ओपन चेन, जहां की कार्बन की चेन ओपन रहेगी, और दूसरा है साइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मैंने पूरे शॉर्ट में पॉइंट लिखे. देखिए, आपको जो पढ़ाई करनी है टू द पॉइंट करनी है, और आप सेंटेंस खुद ब खुद बना सकते हो. कुछ डिफिकल्ट बात नहीं. अगर आप डेली पढ़ाई करते जाते तो आपका इंग्लिश अपने आप सुधर जाता है और रीडिंग से भी सुधरता है. तो यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या लिखा है? एटम्स जॉइन टू फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो ये क्या हो गया? उसका पॉइंट हो गया. उसको हम सेंटेंस में बना सकते हैं. तो क्या लिखेंगे आप? What is cyclic or closed chain compound? The compound in which atoms join to form ring-like structure. Very simple. यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा है, पर इसका जो फ्लो शीट दिखा है यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल है यहाँ लिख सकते हो अगर एग्जाम में पूछते हैं तो. ओके, देन असाइक्लिक और एलिफेटिक की क्या है डेफिनेशन? दे हैव चेन ऑफ कार्बन एटम्स. यहाँ क्या होता है? चेन होती है. चेन ऑफ कार्बन एटम इंपॉर्टेंट. यहाँ चेन, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है रिंग लाइक स्ट्रक्चर मींस साइक्लिक स्ट्रक्चर. साइकिल वहां कंप्लीट होती है और रिंग फॉर्म होती है. अब यहाँ एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH3. आपको ये सब एग्जांपल याद रखने हैं. इसको कहते हैं प्रोपेन, जो कि रिपीट होते जाएंगे अभी सेकेंड पार्ट में. सो CH3 CH2 CH3 मींस प्रोपेन, और यहाँ CH3 CH3 यहाँ ब्रांच है. यानी कि ये जो चेन है या तो ये स्ट्रेट चेन रहेगी, ऐसी सीधी चेन रहेगी, या फिर उसको दूसरे बीच बीच में कार्बन अटैच रहेंगे यानी ब्रांचिंग रहेगी. इसे दो तरह का यहाँ पे हो सकता है. दिस इज कॉल्ड असाइक्लिक. ध्यान में आता है नाम से. असाइक्लिक मींस जो साइकिल रूप में नहीं है, असाइक्लिक. और ये क्या है? साइक्लिक. ओके, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है. असाइक्लिक के आगे साइक्लिक का ये पूरा क्लासिफिकेशन है, और वहां पे सब डेफिनेशन नोट की हुई है. साइक्लिक के क्या है? दो टाइप, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक. नाम से पता चलता है. होमोसाइक्लिक, होमो मींस सेम, यानी वहां सेम कार्बन एटम्स वहां साइकिल में होंगे. और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक में ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर रहेगा, पर जो एटम है वो हेट्रो एटम वहां रहेंगे, वन और मोर. तो यहाँ लिखा है रिंग है वन और मोर हेट्रो एटम. और यहाँ होमोसाइक्लिक में क्या है? रिंग मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम. सिर्फ उसमें कार्बन एटम्स अगर है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ देखिए सिर्फ कार्बन एटम है रिंग में. यहाँ देखिए जो रिंग में है सब, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, क्या है? कार्बन है. यहाँ हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा है, सब कॉर्नर में कार्बन है. तो ये क्या है? रिंग मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स. और यहाँ क्या है? रिंग है वन और मोर हेट्रो एटम. नाउ हेट्रोसाइक्लिक का और क्लासिफिकेशन है. हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक. तो यहाँ पे मैंने एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का मीनिंग नहीं लिखा है. यहाँ जितनी जगह उतना मैंने लिख के दिया है. मैं इसके बाद अभी बताऊंगी आपको कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या है. और नीट जेईई एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करो या नॉन एरोमेटिक. तो हमें ये पता रहना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में बुक में कुछ भी दिया हुआ नहीं है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक.
पर मैं आपको वो पॉइंट्स लिख देती हूँ जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको। तो ये हेट्रोसाइक्लिक है जहाँ पे रिंग हैविंग हेट्रोएटम, ये जो रिंग है यहाँ पे दिख रहा है हेट्रोएटम है कार्बन के सिवा, तो वो क्या हो गया हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और उसके साथ और क्या है एरोमेटिक, एंड इट शो द एरोमेटिक कैरेक्टर एंड इज एरोमेटिक। सिर्फ हमने यहाँ पे लिखा है, उसका मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं डेफिनेशन में, जो कि हमें पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसका नाम है पायरिडीन। और हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक में क्या लिखेंगे रिंग हैविंग हेट्रोएटम एंड एस इसकी जैसे डेफिनेशन बट दे आर नॉन एरोमेटिक। ओके, एग्जाम्पल पाइपरिडीन। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है और NH, इसे पाइपरिडीन कहा जाता है और इसे पायरिडीन। और यहाँ पे क्या है क्लासिफिकेशन एरोमेटिक का, जो कि हमें देखना है अभी क्या है बेंजेनॉइड एरोमेटिक नॉन बेंजेनॉइड। नाम से पता चल जाता है बेंजेनॉइड है जहाँ पे बेंजीन रिंग है और एरोमेटिक कैरेक्टर है। सो एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग बेंजीन रिंग, जैसे कि बेंजीन में है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और सब जो कॉर्नर है वहां क्या है एक कार्बन है, ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ दिख रहा है अब एक हाइड्रोजन हर कॉर्नर में क्या है, इसका फार्मूला क्या है C6H6, यानी हर कॉर्नर में यहाँ 6 कॉर्नर में 6 कार्बन है और उसके साथ 6 हाइड्रोजन है। यहाँ दिख रहा है ना, हमने वैलेंस लिखी है, देखिए आप 1 2 3 और चौथा जो है क्या है हाइड्रोजन, जो कि हमें यहाँ दिख नहीं रहा हिडन है, और 6 है वो। वैसे ही नॉन बेंजोनाइड में क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पे OH अटैच है, तो ये जो हो गया वो बेंजीन के सिवा नॉन बेंजोनाइड। और बुक्स में एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आप रेफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पर एग्जाम में 1 एग्जांपल इज सफिशिएंट जब एग्जाम में पूछा जाता है। अब एलिसाइक्लिक का देखिए, यहाँ पे ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्या है एलिसाइक्लिक कंपाउंड एली, ये देखो इसको सेपरेट कर लीजिए, एली और साइक्लिक 2 वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, एली मीन्स एलिफेटिक जैसे, मीन्स ओपन चेन कंपाउंड जैसे इनकी प्रॉपर्टी होती है, पर है क्या वो साइक्लिक है, यानी उनमें रिंग है पर ये जो रिंग स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टी है वो नहीं दिखा रहे, वो प्रॉपर्टी किसके जैसे दिखा रहे ओपन चेन जैसे, तो उसका नाम क्या हो गया एलिसाइक्लिक। काफी बच्चों को ये 2 का डिफरेंस नहीं समझता है, ये असाइक्लिक है जिसमें साइकिल नहीं है और एलिसाइक्लिक में साइकिल है, बट दे शो प्रॉपर्टी लाइक असाइक्लिक। ओके, सो साइक्लिक बट प्रॉपर्टीज लाइक एलिफेटिक कंपाउंड। और एग्जांपल है ये बॉन्डिंग फार्मूला, हमने इसके पहले देखा है और आपको अभी अच्छे से पता चल गया होगा कि हर कॉर्नर में क्या है कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 4, तो ये हर कॉर्नर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 है यानी और 2 हाइड्रोजन है ना, यानी इसका स्ट्रक्चर आप कैसे लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ये तो हो गया ओपन स्ट्रक्चर और ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। वैसे ही एग्जांपल है साइक्लोहेक्सीन, आप पॉइंट कीजिए यहाँ पे ENE है, डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन। ये दोनों एग्जांपल किस चीज के हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के हैं, जो कि प्रॉपर्टी साइक्लिक होते हुए भी इनके जैसे दिखाते हैं। सो अभी हम आगे का देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड, तो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। हमने जो क्लासिफिकेशन देखा उसमें ये पॉइंट हमने नहीं लिखा है, जो कि एग्जाम में पूछते भी नहीं है कि एरोमेटिक क्या है और नॉन एरोमेटिक, ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए हमें पता चाहिए। और जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वहां आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और तब जाके हम गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि हमारी उतनी तैयारी नहीं रहती। तो पढ़ाई अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप अगर साइड बाय साइड उसकी तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस की तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्लियर करके दिखा दिया है और ये पॉइंट्स लिख के दिए हैं, तो देखिए आप ये पॉइंट्स लिख के रखो, ये कोई भी किताब में जैसे यहाँ पे मैंने नोट करके दिए हैं वैसे आपको मिलेंगे नहीं। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रहती है, कोई दूसरे वर्ड्स रहते हैं और जो हमें समझने में दिक्कत जाती है, तो आप ये अच्छे से नोट करके रखो जो आपको आगे जाके काम आएगा। 2 साल के बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम फेस करोगे तब आपको काम आएगा। ऐसे नहीं, आप नोट्स लिखते हो तो उसको अच्छे से संभाल के रखिए, अच्छे से नोट करके रखिए। जिस पैटर्न में मैंने अच्छे से आपको नोट करके दिया है वैसे ही आप ठीक से उसको नोट कीजिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड, क्या ये 4 क्राइटेरिया यहाँ अप्लाई करना होता है। अब क्या होता है कभी कभी ये 4 में से 3 क्राइटेरिया तो हमें वहां पे दिखते हैं पर चौथा नहीं दिखता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल में है। ये एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और अगर हमारी आधी अधूरी पढ़ाई है, कम पढ़ाई है, तो हम बराबर वहां पे गलत करेंगे
और इसको क्या लिखेंगे, एरोमेटिक। पर ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। कैसे है मैं बताती हूँ यहाँ पे। तो ये 4 पॉइंट्स, और ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सब के सब पॉइंट्स आपको अभी मैं तो बता रही, देखिए आपको कितना समझता है, क्योंकि 4 नंबर का यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड ये 2 चैप्टर अपने होने के हैं, और ये जब हो जाएगी तो आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा क्या कंसेप्ट है। फिर भी आप देखिए क्या समझता है आपको, उतना ट्राई कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है पी ऑर्बिटल एट एवरी एटम ऑफ रिंग परपेंडिकुलर टू द रिंग, यानी पी ऑर्बिटल होना चाहिए कहाँ, एवरी कॉर्नर, यानी ये जो कॉर्नर है यहाँ 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 क्या होना चाहिए, हर जगह पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो अभी आपको पी ऑर्बिटल नहीं मालूम, तो वहां पे हम बाद में देखेंगे। एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अभी कैसे पहचानेंगे, यहाँ ये डबल बॉन्ड से पता चल जाता है। ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है ना, वो पी ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। तो इससे पता चल जाता है हमें कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पी है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पी है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे भी पी है। ओके, बाद में तो क्लियर हो जाएगा आपको। और ये जो ऑक्सीजन है, ये तो इलेक्ट्रॉन 2 है ना, यहाँ मैंने दिखाया, बुक में नहीं दिखाया है, मैंने यहाँ दिखाया आपको समझने के लिए। तो ये जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी 2 होती है, एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड हो गया, और वैलेंस शेल में, और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कितने हो जाते हैं वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये 2, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 2, ये हो गया 6। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे होनी चाहिए, 2, 2, 6, 10, 14, 18, 4 का डिफरेंस इसमें दिख रहा है, ऐसे होनी चाहिए। अगर किसी के पास 8 आता है, 4 आता है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो ये क्राइटेरिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ये वाला मैक्सिमम जगह हम ये देखते हैं। पर कभी कभी ये रहते हुए भी वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे फ्यूरेन का हो गया, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे पायरिडीन है N, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हो गया। और दूसरा बात ये क्या है, हर कॉर्नर पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी वो अप्लीकेबल है, यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। दूसरा है डीलोकलाइज पाई बॉन्ड्स, इसको ही कहते हैं पाई बॉन्ड, और वो कैसे रहते हैं, डीलोकलाइज, यानी उनकी लोकेशन फिक्स नहीं रहती, वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। सब आपको 4th नंबर के चैप्टर में और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में क्लियर हो जाएगा। देन प्लेनर मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल एक प्लेन में है, जैसे यहाँ पे ऐसे 6 कॉर्नर एक प्लेन में है, तो वो एक प्लेनर भी होना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमारी गलतियां इंटरेस्ट एग्जाम के वक्त, ये पॉइंट भी आपको, ये और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ऑर्बिटल एट एवरी कॉर्नर। अब ये तो हो गया, काउंट किया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये यहाँ पे वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। अब नॉन एरोमेटिक में यहाँ देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं है, डबल बॉन्ड है नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। ये तो सिंपल एग्जांपल हो गए। पर जो नीचे वाला एग्जांपल है, ये यहाँ पे देखिए, अभी मैंने लिख दिया 0 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन है। 4H पायरॉन में ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, पी ऑर्बिटल एट एवरी कॉर्नर, हर एक कॉर्नर में पी ऑर्बिटल। यहाँ तो दिख रहा है पी ऑर्बिटल, ये देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो वो क्या हो गया, नॉन पी ऑर्बिटल। ये जो पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, और फुलफिल नहीं हो रही है यानी वो एरोमेटिक नहीं है, वो क्या है, नॉन एरोमेटिक। इन दिस मैनर, अगर आपको आप इस पे बेस्ट क्वेश्चन छुड़ा के देखिए, और आपके जब हम छुड़ा के देखते हैं और हमारे करेक्ट आते हैं आंसर, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये हो जाता है। और ये जो कंसेप्ट है, ये अगर आपको फिलहाल डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको रहने दीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो पूछते नहीं कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की डेफिनेशन लिखो, ऐसा कुछ आता नहीं है। मैंने जो फ्लो शीट दी है वही एग्जाम में आता है, और जब मैं ये 2 चैप्टर्स पढ़ा दूंगी आपको, 4 और 5th नंबर का चैप्टर, तो ये आपकी एकदम पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।